हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। आज की जो वीडियो है ये सीडीपी के प्रश्नों को यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। ध्यान से बस 5-10 मिनट इस क्लास को सुनिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। अगर थोड़ा बहुत पंखे की आवाज़ आ रही हो तो उसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। इससे पहले मेरी एक क्लास हुई है अभी हिंदी की, तो मैं ये सीडीपी की क्लास बना रही हूँ और कोशिश करूँगी कि कल के डेट में आपका ईवीएस का भी एक क्लास में ले लूँ। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं उन सारे प्रश्नों को मैं डेली शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपने प्रश्नों को। आपका ये रहा पहला सवाल और पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय अनुकूलन होगा, पारस्परिक शिक्षण होगा, या फिर संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास होगा, या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम होगा। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो आपका पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे वी ठीक हो जाएगा। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। पारस्परिक शिक्षण जो होता है वो शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति, संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना, तो ये 4 बातें चीज़ें शामिल है यहाँ पे, तो याद रखिएगा। इसके तहत पारस्परिक शिक्षण जो है इसका उद्देश्य छात्र और शिक्षक के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना। प्रश्न आपका दूसरा है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद क्या है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी जो वैयक्तिक विभेद होते हैं उस चीज़ से आप क्या समझते हैं। लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अगले प्रश्न कह रहा है कि हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। अगला कह रहे हैं कि अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर, पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। और डी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों का क्या करता है, प्रवृत्त करता है। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद जो है वो लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों का जो है प्रवृत्त करते हैं। ये रहा अगला सवाल। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। कहीं कहीं प्रश्न में आपको मिलेगा कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा ताकि प्रश्न में गलत ना हो। आपसे इस प्रश्न में सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करते हैं। अगला आपका है, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांश IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो प्रभाव पड़ता है इसमें लिखा है नहीं पड़ता है, तो आपका आंसर यहाँ पे पहले ही सही हो जाए। यानी आनुवंशिक बनावट जो होता है व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ठीक हो जाएगा। ये प्रश्न आपका विकार से है, जो कि हमेशा आपका विकार से 1-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो भाषा अवबोधन से संबंध कौन सा विकार है। चलाघात होगा, या पठन वैकल्य होगा, या फिर वाक्य संबंध रोग होगा, या फिर आपका भाषाघात होगा। भाषा अवबोधन से संबंध विकार कौन सा है। चलाघात से कोई मतलब ही नहीं है। पठन वैकल्य यानी डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, तो ये तो होगा नहीं। आपका जो है इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। भाषा अवबोधन से संबंध जो है एक विकार है। भाषाघात मस्तिष्क का एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले या और फिर लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं अस्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका भाषाघात जो है वो ठीक हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डेवी के अनुसार विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। कठिन परिस्थिति में
उसे किसी के सहारे की आवश्यकता ना पड़े और सहजता से अपनी परेशानी का हल निकालने में बच्चा सक्षम हो। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वहीं पर द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों मिलकर के निम्न में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? आधिकारिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, या फिर विकासात्मक, या फिर अत्यधिक संशुद्धता। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं व्याख्या लेकर के आई हूँ ताकि चीज़ें और ज़्यादा समझ आए। तो एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वहीं पर दूसरा बच्चा जो है वो द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों के बीच विकासात्मक या कह सकते हैं उन्नतिशील की समान प्रकार की त्रुटि हो सकती है। परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अगले में आपका लिखा है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं परिपक्व विद्यार्थी। अगले में लिखा, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता से चाहते हैं या फिर कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। तो परिपक्व विद्यार्थी आप किसे कहेंगे? परिपक्व विद्यार्थी आप उसे कह सकते हैं जो क्या करे, शीघ्र किसी भी परेशानी, किसी भी द्वंद्व का समाधान कर ले। तो अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर ले, वही आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। तो पहला तो आपका गलत लिखा है। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अभी 2-4 सवाल थे, आई होप आपको चीज़ें समझ आई। और ये जो सवाल है ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्री व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही क्या? नियमों के प्रति घृणा कर रही है, स्वायत्तता है, किशोरात्मक अखड़पन है, या फिर आपका परिपक्वता है? ये होमवर्क में रहेगा। और हर बार जो है आपको एक सवाल अंत में मिलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसे लग रहे हैं मेरे क्लास, एक कमेंट जरूर करिएगा। और इस प्रश्न का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूँगी कि कौन सबसे पहले देता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।